उसके बाद क्योंकि उत्तराखंड में आगे निकाय का चुनाव आ रहा है, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, तो राष्ट्रीय लोकदल उत्तराखंड में, पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव लड़ेगा मजबूती से। और उसके लिए हम जो है अब जन जागरण अभियान, लोगों से मिलना, गांव-गांव जाना, पंचायतें करना, नुक्कड़ सभाएं करना, शहरों में जाना, तो हम सब ये करेंगे। और निकाय चुनाव की पूरी तैयारी राष्ट्रीय लोकदल करने जा रहा है। और मंगलौर पे भी पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में यदि सीट आती है तो पूरी ताकत के साथ राष्ट्रीय लोकदल लड़ेगा और जीतेगा। मैं पहुंचा हूँ, वो भी इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस दिशा में कदम उठाने जा रहे हैं। पत्रकार वार्ता का सबसे बड़ा मुद्दा है युवाओं का आगे बढ़ाना, युवाओं का भविष्य बनाना, और उत्तराखंड में खिलाड़ियों का दमखम दिखाया जाए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए, खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए। ये हमारा मुख्य मुद्दा है। उसी कड़ी में हम 15 जुलाई से पूरे उत्तराखंड में युवा सम्मेलन कराने जा रहे हैं, युवाओं को जोड़ने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि उन युवाओं में जो टैलेंट छुपा हुआ है, प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन्हें बाहर निकाल कर लाएं और उन्हें खेलों की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके लिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी ने घोषणा की है कि मैं अपनी पूरी सांसद निधि, क्योंकि वो राज्यसभा से हैं, कहीं भी दे सकते हैं, कि मैं अपनी पूरी सांसद निधि खेलों के लिए दे रहा हूँ ताकि खेलों को बढ़ावा दिया जा सके। उसी के प्रयास में, क्योंकि ये चीज़ें हमारे सामने आई थी, क्योंकि हम हर जगह खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं, खिलाड़ियों को निकाल रहे हैं, और हमारे नेताजी माननीय जयंत चौधरी जी इस ओर उनका पूरा फोकस है युवाओं पर और खिलाड़ियों पर कि खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए और इन बच्चों का कैसे भविष्य बनाया जाए। ये चीज़ हमारे सामने आई है। मैं आज कह रहा था रश्मि जी से भी, क्योंकि ये भी हमारे पार्टनर, राजनीतिक पार्टनर हो गए हैं अब, तो मैं ये बता रहा था अपने साथियों से भी, हमारे हरमीत चौधरी हैं प्रदेश उपाध्यक्ष, देवेंद्र टिकोला हैं युवा के प्रदेश अध्यक्ष, मुकेश चौधरी जी हैं राष्ट्रीय महासचिव हमारे, तो मैं यही बता रहा था इनको कि यहाँ पे प्रस्ताव पास कराइए आप। कोई भी खेल मैदान है, खेल मैदान का प्रस्ताव पास करा के मिनी स्टेडियम टाइप खेल मैदान बनाए जाएंगे और उसमें खिलाड़ियों को सुविधा दी जाएगी। हमसे जितना भी प्रयास होगा हम माननीय जयंत चौधरी जी के माध्यम से उनको पूरा सार्थक कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से भी वार्ता कर उनसे हमारा प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, अनुरोध करेंगे कि खिलाड़ियों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएं, जिससे उत्तराखंड में भी नाम रोशन हो उत्तराखंड का, और उत्तराखंड में भी गोल्ड मेडल, अधिक से अधिक गोल्ड मेडल जीत के आए और उत्तराखंड भी खेलों के पटल पे सबसे ऊपर दिखाई दे। ये हमारा प्रयास रहेगा। तो कैसे होगा अगर मान लिया देखा जाए कि चुनाव के समय में सब वादे हो जाते हैं। अभी अगर हम आप तुर्की की ही बात करें, तुर्की की एक बिटिया जो कि झोंपड़ी की रहने वाली है, चाइना में खेल कर एशिया का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन आज भी झोंपड़ी में कितने वादे किए गए थे, पैसा मिलेगा, चेक मिलेगा, आज तक कुछ नहीं मिला उसको, कोई किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। और वो बच्चे चाहे वो रग्बी खेल रहे हों, चाहे कोई और खेल रहे हों, बड़े खेलों की बात नहीं करेंगे, सब नहर में नदी की ज़मीन पर खेल रहे हैं। नहीं, ये मैं से कोशिश करके जा रहे हैं ऐसे खेलने, तो उनको कैसे मिलेगी? नहीं, ये मेरे संज्ञान में आज आया है और मैंने कहा है इमरान भाई को भी, रश्मि जी को भी, कि जो बच्चे मेडल जीत के ला रहे हैं, नेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, अपनी प्रतिभा का लोहा बनवा रहे हैं और वो सुविधाओं से वंचित हैं, ऐसों की सूची बनाओ। मैं खुद मिलने आऊँगा, मैं जैन जी से बात करूँगा, उनका प्रस्ताव लेकर जाऊँगा, जो भी मदद होगी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से हम लोग कराएंगे, खुद भी करेंगे। और मैं उनके यहाँ, जैसे अभी बेटी का बता रहे हैं, मुझे पता लगा कि वो एक गरीब वहाँ घर की बेटी है, झोंपड़ी में रहने वाले चाय वाले की बेटी है, और उसने इतना बड़ा काम किया है, देश का नाम, उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। मैं उनसे खुद मिलूंगा जाके, उनका बायोडाटा सारी चीज़ हम अपने साथियों से मंगाएंगे। मैं खुद जाके प्रोत्साहित करूंगा उनको, और अपने नेताजी से भी, जयंत चौधरी जी से भी कहूँगा कि उस बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए। राष्ट्रीय लोकदल की अहम भूमिका रहेगी। हमारी कोशिश है कि हम उपचुनाव मंगलौर का लड़ें, विधानसभा का। बाकी क्योंकि हम गठबंधन में, अब हम एनडीए का हिस्सा हैं, अब वो भाजपा के कोटे में जाती है सीट या लोकदल के में, राष्ट्रीय लोकदल के में आती है, ये हमारा हाईकमान तय करेगा। अगर राष्ट्रीय लोकदल के कोटे में आई तो हम बहुत मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और सीट निकाल के हम राष्ट्रीय लोकदल के जयंत चौधरी जी के खाते में इसको डालेंगे पूरी मजबूती के साथ। रही निकाय चुनाव की बात, निकाय चुनाव पे हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं। मैं खुद, मेरा 4 महीने का पूरा भ्रमण है अब से लेके अगस्त सितंबर तक,
पूरे उत्तराखंड में निकाय चुनाव लड़ने के लिए हम हर मोहल्ले में अपनी कमेटियां गठित करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, सब लोगों से वार्ता करेंगे, नुक्कड़ सभाएं करेंगे, पंचायतें करेंगे और सब मतदाताओं का, किसान, मजदूर, गरीबों का, नौजवानों का, युवाओं का मन टटोलेंगे और उसी के अनुरूप हम जो है अपना कदम उठाएंगे। संगठन का विस्तार करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे और 15 जुलाई से पहले जैसा कि मैं बता रहा हूँ, युवाओं को हम सम्मेलन कराने जाने हैं। हमारे राष्ट्रीय लोकदल खेल प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा और पूरे उत्तराखंड के अंदर कमेटी बन जाएगी और पूरे उत्तराखंड में हम हर ज़िले में युवाओं का सम्मेलन तहसील स्तर से लेकर ज़िले स्तर तक युवाओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं। युवा शक्ति को हम जोड़ेंगे क्योंकि आज हमारे नेता युवाओं में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। जयंत चौधरी, उनकी लोकप्रियता जो बढ़ी है और पार्टी की जो ताकत बढ़ी है, उसी से हम लोगों को हौसला मिला है। और 4 जून का इंतज़ार कीजिए। 4 जून के बाद जब ये इलेक्शन की काउंटिंग हो जाएगी, लोकसभा की सरकार का गठन हो जाएगा, उसके तुरंत बाद मंगलौर से राष्ट्रीय लोकदल के चेहरा आपको दिखाई दे जाएगा। खेल से संबंधित एक सवाल और आपसे, जो प्रतिभाएं खेल रही है इस समय रुड़की में और नाम भी रोशन करें, उनको खेलना पड़ रहा है सोलानी नदी की ज़मीन पर और उस ज़मीन को जो है लीज पर दे दिया जाता है किसानों को। खनन माफिया खनन करते हैं और उन बच्चों को खेलने नहीं देते, उनका खेल जो है उन पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इस विषय में कुछ बातचीत करेंगे आप आला कमान वगैरह से? बिल्कुल, मैं पुष्कर धामी जी से, मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा क्योंकि जो सही बात है सरकार तक नहीं पहुंच पाती, मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंच पाती। शासन गंभीरता से जब लेगा उस चीज़ को, जब हम सही बात वहां पटल पर रखेंगे, उनको बताएंगे ज़मीनी स्तर से। अब लोग हवा में, अधिकारी हवाओं में बात करते हैं। अधिकारी जो है किसी को भी पट्टा आवंटित कर दिया, पैसे खा लिए, किसी को भी लीज पे दे दिया, पैसे खा लिए, यही चल रहा है। तो ये सारी बातें जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। अब ये राष्ट्रीय लोकदल का प्रतिनिधि मंडल मैं आपके सामने सभी पत्रकार भाइयों के, मीडिया के सामने वादा करके जा रहा हूँ कि मैं ये सारी बातें पुष्कर धामी जी के संज्ञान में डालूँगा और इन बच्चों के लिए, इन खिलाड़ियों के लिए जो भी हम कदम उठाए जा सकेंगे बड़े से बड़ा, इनको प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय लोकदल निश्चित तौर से उठाएगा। देखिए, जो नीरपाल जी मतलब कि मंत्री रहे हैं यूपी सरकार में, और उन्होंने जो बातें बताई हैं, जो हमारा युवा है, चाहे वो लड़के हैं चाहे वो लड़कियां हैं, उनको खेलने के लिए अच्छा सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है क्योंकि उनको ग्राउंड ही नहीं मिल रहा है। तो जब ग्राउंड नहीं मिलेगा तो मानसिक और शारीरिक विकास कहाँ से होगा? कभी वो खेल लेते हैं, जब बारिश आ जाती है तो वहाँ पे पानी भर जाता है। तो उसी सिलसिले में अभी नीरपाल भाई साहब ने बताया है कि हम पुष्कर सिंह धामी जी से भी इनका पूरा का पूरा यूनिट मिलेगा और हमारी बीजेपी सरकार इस पे बहुत मजबूती से काम कर रही है इस पे, क्योंकि युवा जो है नशे की ओर जा रहा है। तो जब युवा खेल में लग जाएगा तो उनको एक सरकारी प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, एक मानसिक विकास भी मिलेगा और स्वास्थ्य का भी विकास होगा और उनके परिवार में भी खुशहाली आएगी। इस कार्य में आप किस प्रकार से भूमिका निभाएंगे? मैं संपूर्ण भूमिका निभाऊंगी क्योंकि हमारे होने वाले सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और सेंट्रल में मिनिस्टर भी बनेंगे और वो कम्प्लीटली वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, युवाओं के लिए बहुत अग्रसर रहे हैं जब वो सरकार में थे और अब सांसद बन जाएंगे तो पूर्ण रूप से हम लोग पूरा का पूरा सरकार से मिलकर यहाँ के लिए, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार है, यहाँ के बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, जो हमारा टैलेंट गांव में छुपा हुआ है उसको निकालने के लिए हम पूरा अग्रसर रहेंगे और पूरी मेरी अहम भूमिका रहेगी। अच्छा मैम, जैसे कि सूत्रों के मुताबिक पता लग रहा है कि सीट ओबीसी होने जा रही है, क्या मेयर का चुनाव लड़ेंगे आप? जी देखिए, यदि ऊपर वाले की कृपा होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी तो मतलब कि ज़रूर चुनाव लड़ूंगी। और सबसे बड़ी बात है कि मैं मतलब कि जब ऊपर का आदेश मेरा होगा तो मैं 100% चुनाव लड़ूंगी क्योंकि मैं 20-22 साल से जनता के बीच में हूँ और जनता मुझे प्यार करती है और जनता चाहती है कि हमारे बीच में हमारी नेता रश्मि चौधरी आएँ।